किया जाए? किसने किया है? इंडियन अथॉरिटीज़ ने। कुछ उस तरह की क्लैरिटी तो है नहीं। और हम हेडलाइन मैनेजमेंट को तो कतई नहीं कभी मानेंगे। ये जो मेहुल भाई है ना, मुझे वो वीडियो आज भी याद है। मेहुल भाई केम छो, तो शाह वहाँ से मिली। तो मेहुल भाई हों, ललित मोदी हों, नीरव मोदी हों, विजय माल्या हो, और फहरिस्त बड़ी लंबी है। उस सारे ऑफेंडर्स, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, और वो लाए जाने चाहिए। उसमें जो विलंब हो रहा है ना, एक्सप्लेनेशन उसका चाहिए। बड़ा सवाल सर ये है कि जो मनी डिफॉल्टर है, पैसे लेकर भगोड़े साबित हुए हैं ये लोग, बड़ी बड़ी बात ये होगी कि वसूली का क्या प्रावधान होगा नहीं इसमें? नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि 5,000 रुपए के लोन डिफॉल्टर को के साथ क्या होता है, और 5 लाख करोड़ लेके चंपत होने वाले, 5,000 करोड़ लेके चंपत होने वाले, कितना बड़ा फर्क है। एक व्हाइट कॉलर क्राइम हो जाता है, एक ब्लू कॉलर क्राइम हो जाता है। तो ये नजरिया किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। भारत के अलग अलग राज्य और अलग अलग धार्मिक जुलूस के बीच पथराव की खबरें आम हो गई है। इस बीच झारखंड के बरकाठा में दो समुदाय के बीच झड़प हुआ। जब एक यज्ञ के बाद जुलूस निकाला गया तो पथराव हुआ। देखिए, मैं कहूँगा कि इस देश में एक रेसिपी फॉर डिजास्टर चल रहा है। हम सबको सोचना होगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देश का ताना बाना ना टूटे। फिर उसके बाद किसी चीज का कोई मतलब नहीं। कल भी एक दूसरे सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था, धार्मिकता पहले भी इस देश में थी, धर्मांधता नहीं थी। धार्मिकता और धर्मांधता का जब फर्क मिटता है तो इस तरह की छवियां आम हो जाती हैं, और ये किसी को सुकून नहीं देगी। कोई महफूज नहीं रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कर दिया हमने देश को। रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं हम, भुखमरी पे बात नहीं कर रहे हैं, असमानता पे बात नहीं कर रहे हैं। मेरा और मेरे ईश्वर का संबंध निहायत ही निजी है। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किसी भी धर्म में और किसी भी राजनेता द्वारा नहीं होना चाहिए। लेकिन सदन में आपके साथी टीएमसी से सागरिका घोष हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि जो तस्वीरें वायरल हो रही है बंगाल को लेकर, वो सभी फर्जी तस्वीरें हैं और भाजपा द्वारा प्रसारित की जा रही है। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि कोई भी इस तरह की तस्वीर जिसका दुरुपयोग हो रहा है, उस तरह की तस्वीरों के लिए त्वरित अनुसंधान होना चाहिए, फैक्ट चेक होना चाहिए। क्योंकि जब हालात असामान्य होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहता है, तो अफवाहों को स्पेस मिलता है, और हर अफवाह जान लेने की का के उसके अंदर क्षमता होती है। और अफवाह वाले देश में हम तब्दील ना हो जाएं, ये हम सबको कोशिश करनी लेकिन है। जिसकी जान जाती है नुकसान उसका। चौधरी ने सवाल उठाया कि पंचायत में इलेक्टेड मेंबर से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक टीएमसी का है, इतने सारे चुने हुए प्रतिनिधि को क्या यह जानकारी नहीं थी कि मुर्शिदाबाद में क्या होने जा रहा है? ऐसा लगता है मेरा सरकार ने आंख मूंद ली। मेरा सीधे तौर पे कहना, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो हम सब के लिए वेकअप कॉल है। मैंने कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं। मैंने स्वयं एक अंग्रेजी दैनिक में आज एक लेख लिखा है इस एक्ट के बारे में, कि कैसे ये गैर संवैधानिक है, संविधान के कुछ धाराओं का मिस इंटरप्रिटेशन। तो हमें, जो आज बाबा साहब की जयंती भी, वो एक हथियार दे के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की। हम उन चीजों को रखें, और कतई कोई ऐसी वारदात ना हो जिसमें जान जाए, किसी की भी जान जाए, हिंदू जान, मुसलमान जान, अंततः भारत के नागरिक की जान जा रही है। और ये हम में से किसी को भी ताली बजाने का अवसर नहीं होना चाहिए, ग्लीफुल होने का अवसर नहीं होना। लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा उठाया कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जो पार्टीज है, वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भड़क उठे। जागरूकता और भड़कना में फर्क वो नहीं समझते होंगे। उनका पूरा विश्व दर्शन, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन किसी भी कानून, यही फार्म लॉज में भी तो यही बात ये लोग कह रहे थे कि भड़का रहे हैं। हमने भड़काया क्या? किसान आंदोलन का जन्म अगर विपक्ष देता ना, तो आज सत्ता में होता। अगर इतनी बड़ी ताकत हमारी होती, तो हम सत्ता में तो नहीं है, विपक्ष में है। और आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि कई दफा बड़े से बड़ा कानून डस्टबिन में चला जाता है अगर जन सरोकार से उसका ताल्लुक ना हो, या अभी तो मामला न्यायालय में है। तो इस तरह की फौरी टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच गठबंधन में आप लोगों को चुनाव लड़ना है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से
दिल्ली में उनके आवास पर होना है, किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी? अव्वल तो यह औपचारिक बैठक है और जाहिर है कि एक लंबे अरसे से, मतलब अगर कांग्रेस के एलाइज को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ओल्डेस्ट एलाई है एज ऑफ नाउ। तो जाहिर है कि इस औपचारिक बैठक में एक पूरे परिदृश्य पर बात होगी और जो कुछ मीडिया में आप देख रहे हैं वो लगभग आधारहीन है। ये बैठक शेड्यूल की गई है एक पूरे बिहार के पूरे संदर्भ को देखते हुए, और चूंकि चुनाव अब तकरीबन 6-8 महीने दूर है तो उस पर बात होगी 6 महीने दूर।